अरे ये अरे थैंक गॉड मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ, पर अब ये पेंटिंग परियों को मिल जाएगी। और तुम्हें पता है, पौधा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बरगद को कभी अपनी छाया नहीं दे सकता। और तुम्हारी इस बेवकूफी से मुझे ये तो पता चल गया कि तुम एक छोटा सा पौधा नहीं, बल्कि किसी मामूली सी घास का एक छोटा सा तिनका हो। और मैं बरगद का पेड़। यहाँ तो सैकड़ों गुफा है। ये सूचक यंत्र भी सही गुफा के बारे में नहीं बता पा रहा। इसका मतलब इन 100 गुफाओं में से किसी एक गुफा में अनन्या है, लेकिन वो एक गुफा कौन सी है? तो ये थी तुम्हारी लिटिल स्कीम। एट लास्ट तुम्हारी स्कीम हो गई खल्लास। ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। अब करना क्या है इस लड़की का? ये रंग बिरंगी सी तितलियां आजकल कुछ ज्यादा ही जादू करना सीख गई। लगता है इन्हें इनकी औकात अब दिखानी ही पड़ेगी। ये अंदर के कलाकार को तो तुमने खत्म कर दिया तमन्ना से, इसकी कलाकारी को भी खत्म कर देते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या हुआ चालाकी की गुरु, जादू करना भूल गई हो क्या? ये वक्त नासा,
इस पेंटिंग को तुम तो क्या, जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इस जगह को जन्म बना सकती हूँ ना, लेकिन ताकि तुम्हें तुम्हारा बालवीर तो क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति बचा ना पाए। बालवीर तुम कहाँ हो? आई विश कि तुम किसी तरह यहाँ पे पहुंच जाओ। ये गुफाएं तो आपस में धागों की तरह उलझी हुई है। अगर मैं इन्हें सुलझाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हर इंसान के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। अब इस तापमान मापक यंत्र की मदद से मैं अनन्या को ढूंढ सकता हूं। ओके ओके, लेकिन अगर मैं भी मामा, वो भी मामा, तो फिर मामा कौन है? कितना क्यूट है ये। रिंकू रिंकू रिंकू, तो ठीक तो है ना? अगर ये तुम्हारी मामा है, ये तुम्हारी मामा है, तो मैं तो तुम्हारा अंकल हुआ ना। तुम मुझ पे क्यों ऐसे अटैक कर रहे हो? वो रिंकू, फालतू वाली बातें मत कर और सेंटी भी मत हो, क्योंकि इसकी असली मामा ना वहाँ पे आसमान में उड़ रही है, और अगर उन्होंने ये देख लिया तो हमें गटक जाएगी। गो 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 गो। जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ। अरे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे इसे साइकोलॉजी में इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है ना, तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो उसका पीछा करने लगता है। आंखों के सामने? हाँ, क्यों? अब ओ डायनो बेबी, पीछे देखो। ओ वहाँ पे कुछ है, उधर पीछे पीछे पीछे। चल चुप चुप चुप। चुप 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 चुप। विवान, हम इतने छोटे बच्चे को इतने बड़े जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ये अकेला नहीं है, वो ऊपर उसकी माँ मंडरा रही। सॉरी को चल। वाह करुणा जी वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है। जैसे मैं जैसे स्वर्ग की रसोई से बनाओ। हाँ।
क्या हुआ? अरे पेट में दर्द हो रहा है यार। हलवे का ओवर ईटिंग हो गया क्या? पता नहीं। हे भगवान, ये महाराज जी ने क्या पिला दिया हलवे में? अरे करुणा आंटी, इन लोगों का डाइजेशन कमजोर है ना, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। करुणा आंटी, जितना भी हलवा बचा है ना, हमें दे दो। हम तो लोहे की चने भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ये हलवा क्या चीज है? अरे अभी तक तो मैंने अच्छे से खाया भी नहीं, तब भी मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। हे भगवान, नाइस वर्क विवान। थैंक यू। अरे ओली लिली, रोटी तो मेरी तरह एकदम स्मार्ट है। ओली ओली, स्नीज आ रही है। और बेसी। रिंकू, अरे रिंकू रास्ते से हट। अरे ये क्या कर दिया? अरे मम्मा, विवान, तू ठीक तो है ना? हमें सबसे पहले इस फायर बॉल से छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी हम गेट की तरफ जा पाएंगे। हाँ, अभी तक तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं इसे पैदा होकर, और इसने अभी मेरे बम में आग लगा दी। अगर और 15 मिनट रहा तो पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगा दे। ओह, तो रे और भैमार भी यहीं पर है, लेकिन मैं अभी इनसे नहीं लड़ सकता। मुझे पहले अनन्या को ढूंढना होगा, और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी बाजुओं का नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आई एम श्योर कि बालवीर इस सीक्रेट डैन में आने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत टबान है वो। इस गुप्त स्थान के चारों तरफ तिमनासा ने दिशा भ्रम की कई परत बिछा रखी हैं, पर फिर भी अगर बालवीर यहाँ तक पहुँच गया तो इन 100 गुफाओं में ऐसा भटकेगा कि खुद को भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है वो, हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए। दिल से बुलाया, बालवीर आया।
चलो चलते हैं यहाँ से। एक सेकंड बालवीर, मुझे यहाँ से ले जाने से पहले तुम्हें वो पेंटिंग ढूंढनी होगी, क्योंकि उसी पेंटिंग के एग्जिट डोर से विवान डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आ सकता है। सिर्फ विवान ही नहीं, बल्कि रिंकू और आरोही भी। What? हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वैसे ही बात है। लेकिन आखिर वो एग्जिट पेंटिंग है कहाँ? यही कहीं इसी डैन में होगी, पर आई एम श्योर तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो तुम उस पेंटिंग को भी ढूंढ लोगे। कोई शक? विवान, ज्यादा टाइट मत बांधना क्यूटी को। बहुत सैड फील हो रहा है मुझे फायरबॉल के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरा हार्ट क्या पत्थर से बना है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बेबी डायनासोर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। रिलैक्स डाइनो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ जाएगी। चलो बाय बाय फायरबॉल। बाय क्यूटी। चलो चल। थोड़ी ही देर में कितना घुल मिल गया था हमसे क्यूटी, मानो जैसे हमारा ही तो। रिंकू, रिंकू तो ठीक है ना? हाँ। लेकिन इतने अजीब से शेप का गड्ढा बना कैसे? अरे ये कोई गड्ढा नहीं आ रही, ये टीरेक्स के फुटप्रिंट का निशान है। क्या मतलब बड़ा वाला डायनो। ओह माय गॉड। हाँ रोही, तुम रिंकू को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मैं तब तक ये चेक कर आता हूँ कि क्यूटी चिल्ला क्यों रहा है। रिंकू कैच। भगवान, तुम्हें क्या लगा तुम सब कुछ खुद ही कर लोगे? माना कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं? वो इतना बड़ा डायनासोर है, तुम उसे अकेले कैसे संभालोगे? इस वर्ल्ड में मेरी मैजिकल पावर्स भी वर्क नहीं कर रहे, बट हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। फायरबॉल खतरे में है।